गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास में स्वागत है। आज पिछला क्लास में पिछले वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 1 मोनोसेक्राइड्स तक कर लिए थे। आज उसके बाद से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज शुरू करेंगे डाइसेक्राइड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, ठीक है, डाइसेक्राइड से शुरू करेंगे। डाइसेक्राइड्स करेंगे पहले, फिर पॉलीसेक्राइड्स करेंगे, फिर पॉलीसेक्राइड्स करेंगे। ये दोनों होने के बाद मेरा कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर आएंगे प्रोटीन वाला पोर्शन में, ठीक है। प्रोटीन वाला में आएंगे तो प्रोटीन में मेरे को पहले अल्फा अमीनो एसिड पढ़ना है, अल्फा अमीनो एसिड पढ़ना है, पेप्टाइड्स पढ़ना है, पेप्टाइड पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग एंजाइम्स, हार्मोन्स और उसके बाद आ जाएंगे विटामिन्स। विटामिन्स ये पढ़ना है। और फाइनली लास्ट टॉपिक पढ़ना न्यूक्लिक एसिड। इसमें मेरे को 2 पढ़ना है, पहला डीएनए और दूसरा हो गया आरएनए। इतना टॉपिक हम लोगों का भी इस चैप्टर में बाकी है। कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। पहले देखते हैं डाइसेक्राइड्स। पहले देखते हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स किसको बोले थे? कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 सिंपलर यूनिट, 2 मोनोसेक्राइड्स आता है, तो उसको हम लोग डाइसेक्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज क्या है कि एक डाइसेक्राइड्स है, ठीक है, जिसको जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक। सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रुक्टोज, ये मिलता है। मतलब इन दोनों से ही मिलके ये बनता है, ठीक है। क्या हो गया? इसका डेफिनेशन लिखेंगे। दी डाइसेक्राइड in which alpha beta fructose and beta fructose are held together by alpha GLY glycosidic linkage between
C1 of glucose and 1 to C2 ना, ठीक, C2 ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, इसको पहले समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर करते हुए समझ में आ जाएगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए थे, ये ग्लूकोज का मेरा स्ट्रक्चर था, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज का, और ये था मेरा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा रुकिए, ठीक है ना, थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, थोड़ा साइड में बनाएंगे तो सुविधा होगा। क्या बताए थे, अल्फा डी ग्लूकोज, तो यहाँ हो जाएगा मेरा OH, यहाँ पे मेरा OH, यहाँ OH, सॉरी H, OH, 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 H, OH, यहाँ पे मेरा हो जाएगा CH2, OH, यहाँ का H, यहाँ H, यहाँ OH, H, H, ठीक है। फिर दूसरा फ्रुक्टोज बनाते हैं, यहाँ मेरे को CHOH, यहाँ हो जाएगा मेरा CH2OH, यहाँ पे हो जाएगा मेरा H, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा मेरा H, यहाँ हो जाएगा मेरा CH2OH, ठीक है। ये हम बना चुके, ये हो गया मेरा, ये वाला मेरा हो गया अल्फा ग्लूकोज, ये मेरा हो गया बीटा फ्रुक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें कंडेंसेशन होता है, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O, ये निकल जाएगा, माइनस H2O, ठीक है। थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा सा देखिए, ये कार्बन नंबर मेरा 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और यहाँ ये कार्बन नंबर 6। इधर करते हैं तो ये मेरा हो गया कार्बन नंबर 1, यहाँ कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। इसका स्ट्रक्चर हम लोग इसका पहले वाला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब बनेगा क्या प्रोडक्ट मेरा, H2OH, H, OH, H, OH, H, H, OH, यहाँ CH2OH, H, OH, यहाँ नहीं बोलते ना, H, OH, H, H, ठीक। ये जो ये लिंक होता है, ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड, ये जो आपस में जुड़ गया है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। देखिए
पहला ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन और फ्रुक्टोज का 2 नंबर कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो वही चीज़ लिखा हुआ कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज और C2 ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, इसी को और एक तरीके से बनाते हैं स्ट्रक्चर को, इसी स्ट्रक्चर को और एक तरीके से बनाते हैं। यहाँ हम बॉन्ड सब सिर्फ दिखा देते हैं, बाकी आप भर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो भी था CH2OH इधर भर जाएगा ये वाला पूरा, और ये वाला O वाला ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH चल जाएगा ऊपर, ये H इधर आ जाएगा ऊपर, ये वाला पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया तो आपका अल्फा लिंकेज। ठीक, ये हो गया आपका सुक्रोज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैन शुगर, क्या बोलते हैं इसको, कैन शुगर। ठीक है, तो इसका डायग्राम प्रैक्टिस कीजिएगा। आप बताइए दूसरा मॉलिक्यूल सुक्रोज के बाद माल्टोज। ठीक, माल्टोज। ठीक, ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा था डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज, ये क्या होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और लिंक क्या रहेगा, जैसे यहाँ के थे कार्बन 1 और कार्बन 2, वहीं लिखेंगे डी डाइसैकेराइड in which 2 alpha glucose are held together by alpha glycosidic linkage between C1 of 1 glucose and C4 of other glucose। ठीक, दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर। OH 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 H OH CH2OH H H OH H। H OH OH H OH H CH2OH H OH H। यहाँ पर वही कंडेंसेशन होगा, वाटर निकलेगा, ये लो वाटर निकल चुका है। ठीक है, फिर वापस जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। हमारा क्या हो गया, माल्टोज। ठीक है, ये सब जगह भर लीजिएगा, ये सब जगह भर लीजिएगा, जैसा है वैसे ही।
ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन, मतलब यहाँ वाला एच जैसे ये एच आ जाएगा, यहाँ का देखिए ये वाला एच यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH है तो यहाँ पे CH2OH आ जाएगा, नीचे में एच आ जाएगा। ठीक है, इसको भर लीजिएगा। ठीक, माल्टोज क्लियर, 2 अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनता है। ठीक है, तीसरा आते हैं लैक्टोज में, तीसरा आते हैं लैक्टोज में, तीसरा लैक्टोज LACTOSE लैक्टोज। ठीक, ये क्या बनता है, ये क्या बनता है वहीं पहले लिखेंगे क्या होता है, किससे किससे मिलके बनता है। ठीक है, माल्टोज ना। ठीक, लैक्टोज, लैक्टोज में क्या होता है, पहला हो गया बीटा डी ग्लूकोसाइड, सॉरी ग्लूकोसाइड बोलते हैं ना, ग्लैक्टोसाइड, बीटा डी GALACTOSE ग्लैक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, वहीं फिर डाइसैकेराइड, सैकेराइड in which beta D galactose and alpha D glucose are held together by, यहाँ ध्यान देना, बीटा ग्लाइकोसाइडिक linkage between C1 of galactose and C4 of ग्लूकोज। ठीक है, चलिए अभी समझाते हैं। ठीक है, पहले इसको ग्लैक्टोज को बनाते हैं। ठीक, ग्लैक्टोज में क्या था, ये OH ऊपर ये नीचे, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ का क्या होता है OH, फिर यहाँ हो जाएगा H। ठीक है, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा OH, इसका तो ऐसे रहता है CH2OH, और यहाँ होता है H, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर हो जाएगा आपका H, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ का OH, फिर यहाँ पर हो गया आपका H, यहाँ का OH, फिर यहाँ पे OH, OH, H। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बीटा डी ग्लैक्टोज, ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहाँ से निकलेगा ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाटर निकल गया, ये वाटर निकल गया। ठीक है, निकलने के बाद फिर वहीं बॉन्ड बनाना है, वहीं बॉन्ड बनाना है। लेकिन यहाँ कैसे जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ेगा, एक का ऊपर एक का नीचे, पहला वाला जो ग्लैक्टोज है उसका ऊपर से निकलेगा, हाँ नीचे से निकलेगा, बाकी सब भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं बीटा लिंकेज, इसको बोलते हैं बीटा लिंक। ठीक, पहला वाला जो दोनों नीचे साइड से निकला था ये क्या था, मेरा अल्फा लिंक था, और ये वाला हो गया
बीटा लिंक। क्लियर? कोई दिक्कत है? चलिए अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में पहला पढ़ना मेरे को स्टार्च, दूसरा पढ़ना सेलुलोज, तीसरा पढ़ना है ग्लाइकोजन, ठीक। पहले देखते स्टार्च, ठीक। स्टार्च क्या होता है? ये मेनली जो प्लांट होता है, प्लांट का फूड्स रिजर्व होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है, ठीक है। स्टार्च इज द रिसोर्स ऑफ स्टोरेज बोले ना, रिजर्व, मैन स्टोरेज, STRO स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स इन प्लांट्स, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर बताएंगे इसका 2 फॉर्म होता है, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स होता है। इट हैज 2 कंपोनेंट्स, ठीक। पहला हो गया इसका एमाइलोज और दूसरा हो गया एमाइलोपिक्टिन, ठीक। अब एमाइलोज को बनाते हैं पहले। एमाइलोज क्या होता है? अल्फा लिंक से जुड़ा हुआ रहता है। ये आपका होता है 20 to 25% और ये हो जाएगा तब 75 से लेके 80%, ठीक है, उस कंपोनेंट में। स्टार्च में एमाइलोज 20 to 25% मिलता है और एमाइलोपिक्टिन 75 से 80% मिलता है। अब एमाइलोज क्या हो जाएगा? ये एमाइलोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, लिंक से जुड़ा हुआ। कौन सा लिंक? अल्फा लिंक से। कंटिन्यू इधर जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको भर लीजिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज वाला जो भी बताए थे, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? एमाइलोज, ठीक। ये जो लिंक हो गया कौन सा हो गया? अल्फा लिंक। ये क्या हो गया? अल्फा लिंक, ठीक है। अब क्या होते हैं? दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या होगा? यही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें से कहीं एक से ब्रांच निकल जाएगा। दिखाते हैं आपको कैसे, ठीक है। अरे कहाँ गलती है क्या? बाकी सब भर लीजिएगा। 1 2 3, मतलब क्या हो गया? यही वाला ये हो गया और ये वाला हो गया आपका, मतलब क्या हो गया आपका? एमाइलोपेक्टिन, ठीक। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि एक चेन होता है और ये ब्रांच बनाता है। ये ब्रांच, ये भी अल्फा लिंक है, ये भी अल्फा लिंक ही है, ठीक है ना। ब्रांच बनाता है। ब्रांच कौन सा? C1 कार्बन के साथ इधर 6 कार्बन, एक 6 नंबर वाला कार्बन है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर कार्बन के साथ एक अलग 2 एमाइलोज वाला जो रहता है, 2 चेन, उसमें से एक जगह ब्रांच बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एमाइलोपेक्टिन,
ठीक है, इधर वाला बाकी सारा भरिएगा। ठीक है, स्टार्च का 2 फॉर्म होता है, जिसमें एमाइलोज जो होता है ये 20 to 25% मिलता है, और ये 75 से लेके 80% मिलता है। क्लियर हो गया। और यहाँ से वहीं वाटर निकला है, इसके पास OH था, यहाँ स्ट्रक्चर अगर बनाते तो इसके पास यहाँ पे ये OH था यहाँ पे, और यहाँ पे था CH2, इसके साथ OH था। अब यहाँ से ये वाला वाटर पूरा निकल गया है, और ये जो O था इसके साथ जुड़ चुका है, ये वाला बॉन्ड यहाँ बन रहा है, अल्फा लिंक ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरा वाला। अब दूसरा आते हैं सेलुलोज। ठीक, सेलुलोज में क्या होता है, बीटा लिंक होता है। ठीक है, सेलुलोज में मेनली कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। मेनली कहाँ मिलेगा, प्लांट्स में। प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, ये मेनली सेलुलोज बना हुआ होता है। सबसे ज़्यादा अगर प्लांट में कुछ मिलता है, प्लांट का मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस जो होता है वो होता है सेलुलोज। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहीं पे भी आपको दिखेगा वो सेलुलोज ही है। ठीक है, और इसका कैसे होता है, बीटा लिंक होता है। बीटा लिंक मतलब ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरीके से चलते रहेगा ये। ठीक, ये कौन सा लिंक होता है, बीटा लिंक होता है। ये कौन सा होता है, सॉरी अल्फा लिख दिया ना, बीटा लिंक, बीटा लिंक। ठीक है, मतलब ऊपर वाला एक निकलेगा, नीचे वाला एक निकलेगा। ठीक है, क्लियर। बीटा डी ग्लूकोज होता है, ये जो है ये बीटा डी ग्लूकोज का कंपोज्ड है। किसका, बीटा डी ग्लूकोज, पॉलीमर है, पॉलीमर। ठीक है, तीसरा हो गया ग्लाइकोजन। ये क्या होता है, फूड रिजर्व, फूड रिजर्व मतलब मेनली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन या फिर एनिमल्स। एनिमल्स में जो फूड रिजर्व होता है इसको बोलते हैं। ठीक, इसी के लिए इसको एनिमल स्टार्च बोला जाता है, एनिमल स्टार्च, STARCH स्टार्च। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर टू क्या बोलते हैं उसको, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन का होता है, लेकिन ब्रांच ज़्यादा होता है, ब्रांचेस आर मोर। ठीक है, चलिए अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का इम्पोर्टेंस, पहला क्या हो गया, पहला हो गया सेल वॉल बनाने में, कहाँ, प्लांट में, सेलुलोज। दूसरा होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, कुछ मेडिसिन में यूज होता है, मेडिसिन्स में यूज होता है। ठीक है, ठीक, उसके अलावा हो गया जैसे कॉटन में यूज होता है, कॉटन, जैसे बहुत सारा वेरियस प्रोडक्ट में यूज करते हैं, प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, बस अब आते हैं प्रोटीन, अब आते हैं प्रोटीन, प्रोटीन्स। ठीक, प्रोटीन क्या होता है, पहले देखते हैं। प्रोटीन जो है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है,
ग्रीक वर्ड, इससे ये प्रोटीन वर्ड आया हुआ है। ग्रीक वर्ड क्या है? प्रोटीनस। प्रोटीनस इसका मतलब क्या होता है कि नेसेसरी या प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी इम्पोर्टेंस। मतलब कोई भी लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए सबसे जो प्राइमरी नीड होता है वो प्रोटीन होता है। इसीलिए जो एग होता है, ये अंडा हो गया, अंडा का ये जो येलो पार्ट होता है, येलो पार्ट, ये क्या होता है? ये फैट्स होता है, और जो वाइट लिक्विड होता है ये प्रोटीन होता है, ठीक है। बाकी उसको कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है इनिशियल स्टेज में। फिर हो गया कोई बेबी जो होता है, बेबी, ठीक है, उसको मदर्स का मिल्क जो होता है उसमें मेनली प्रोटीन होता है न्यूट्रेंट के लिए, ठीक है, प्रोटीन मिलता है वहाँ से, ठीक। तो प्राइमरी इम्पोर्टेंस या फिर प्राइम इम्पोर्टेंस जो सब्सटेंस होता है, जो न्यूट्रेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन, ठीक। ये क्या होता है? बॉडी को बिल्ड करने में और ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। ये तो उसका फंक्शन के हिसाब से कर लिए, ठीक है। अब आते हैं प्रोटीन होता क्या है, इसका डेफिनेशन, ठीक। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक। अब आते हैं अल्फा एमिनो एसिड क्या है, अल्फा तो छोड़िए, एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड एक ऐसा एसिड, एक क्लास ऑफ, एक बताते पहले, ठीक है ना। ये हो गया मेरा सी, इधर C डबल बॉन्ड O H, इधर हो गया NH2, यहाँ पे कुछ भी चीज़ जुड़ा रहेगा, ठीक है, इधर H। तो एक ही ग्रुप में एमाइन ग्रुप है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बेस को, और COH ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड को, ठीक है। और ये जो R होगा एल्काइल ग्रुप, ये वेरी करता है, इसी के हिसाब से प्रोटीन का नाम देते हैं। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये पहला फंक्शनल ग्रुप एसिड वाला हो गया, तो इसको अल्फा बोलते हैं, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन के साथ एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसको अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक। तो एमिनो एसिड का डेफिनेशन देख लेते हैं। एमिनो एसिड का डेफिनेशन, द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which composed of both amine and carbonyl group is known as amino acid. If the amine group attached attached to the alpha carbon with respect to carbonyl group, it is referred as alpha amino acid, क्लियर है। ये हो गया एमिनो एसिड का डेफिनेशन, क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो R का वैल्यू अलग अलग होगा, ये जो R जुड़ा हुआ था, यहाँ लेके चलते हैं, ये जो R जुड़ा हुआ था,
ये जो R जुड़ा हुआ था, इस R के हिसाब से इसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो आप आंसर टिक हो जाएगा, वहाँ पे R का वैल्यू कुछ मिलेगा, हम कुछ लिख देते हैं, इसको आपको याद कर लेना। जैसे पहला हो गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में R की जगह कौन होता है, H होता है, R की जगह H होगा। ठीक है, दूसरा हो गया एनालिन, ALANIN, एलानाइन, इसमें R की जगह कौन होता है, CH3 होता है। ठीक, R की जगह CH3 होगा। तीसरा हो गया, आपको याद रखना है वैलिन। ठीक है, इसमें R की जगह होगा CH3 होल 2 CH। ठीक है, ये R की जगह होता है। ठीक, इस तरीके से आपको कुछ याद कर लेना, वो आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक, तो जनरली क्या होता है कि इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला तो हो गया 1 नंबर। ठीक है, पहला हो गया 1 नंबर कि नेचर क्या है, नेचर क्या है, नेचर पे इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है न्यूट्रल, NEUTRL, न्यूट्रल। दूसरा होता है एसिडिक। तीसरा हो गया बेसिक। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, ये देखिए R ग्रुप है, ये R ग्रुप। ठीक है ना, इस R में अगर मान लेते जो चीज़ हम डाल रहे हैं, R में जो चीज़ डाल रहे हैं उसमें COH ग्रुप है, तो COH ग्रुप डॉट हो जाएगा, एक तो NH ग्रुप हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो एसिटिक है। अगर मान लेते ये R में ना तो COH है ना NH2 ग्रुप है, एमाइन ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे हम न्यूट्रल। और R में अगर एमाइन ग्रुप वाला ग्रुप बिलोंग करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक। ठीक, तो आते हैं, पहला हो गया न्यूट्रल, NEU, न्यूट्रल एमिनो एसिड। If the amino acid contains equal number of amine and carbonyl group। ठीक, दूसरा आ गया एसिटिक एमिनो एसिड। If the amino acid contains more carbonyl group than amine ग्रुप। तीसरा आ गया न्यूट्रल, बेसिक एमिनो एसिड। इफ द एमिनो एसिड contain more amine group than carbonyl group। ठीक है, ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट इन बॉडी। ठीक, एक होता है जो कि मेरे को एक्सटर्नली लेना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। एक्सटर्नल सोर्स मतलब डाइट में लेना पड़ता है। ठीक, जो डाइट में हम लेंगे इसको हम बोलेंगे एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक, और दूसरा क्या होता है जो मेरा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। क्लियर, कोई दिक्कत है, एमिनो एसिड तो समझ में आ गया ना। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर।
ठीक है, स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक, ये मेरा हो गया। हाँ, यहाँ आपको याद क्या रखना है, जो पहला हो गया, क्या नाम बताए थे, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। ये आइसोमेरिज्म शो को नहीं करता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब बाकी जो भी होता है इसको छोड़ के बाकी सारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक, तो ये हम मिरर डाल दिए, यहाँ मेरा हो गया NH2 COOH, इधर R, इधर H, COOH NH2, इधर R, इधर H। ठीक है, ये जो फॉर्म होता है, ये कार्बन का कितना हो गया, 6 हो गया, इसका हो गया 7, तो 6 से 7 इधर मुड़ रहा, लेफ्ट टू गार्डिंग लेफ्ट, तो ये हो गया आल फॉर्म, ये हो गया मेरा D फॉर्म। ठीक है, बस। फिर एक कंसेप्ट देख लीजिए, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। ठीक है, अब क्या होता है, ये मेरा हो गया C डबल बॉन्ड OH CH R NH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब होता क्या है, जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिए, एक्वस में डाल दिए, वाटर में डाल दिए, वाटर में जैसे डालेंगे तो यहाँ पे आयन में टूट जाएगा, ये प्लस बना लेगा, ये माइनस बना लेगा, और ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये लोन पेयर ऑफ के साथ जुड़ के यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद मेरे को फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इस नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज, CH R C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज। ठीक है, ये जो आयन होता है इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, या फिर डायपोलर आयन, डायपोलर आयन। और ये जो जिस pH वैल्यू में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर, ये हो गया इसका कंसेप्ट। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब आते हैं पेप्टाइड। अब पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड, ठीक है, ये होता है पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। जैसे एग्जांपल ये डाल दिया हम N, ये लिया हम N H CH R C डबल बॉन्ड OH प्लस H N H CH R C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा, यहाँ जुड़ेगा कौन, CH R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा NH CH R C डबल बॉन्ड OH। ये बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बना, ठीक है, इसी को बोलते हम लोग पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब इस तरह से इधर भी चल सकता है, इधर भी चलेगा। ठीक, तो नंबर ऑफ जो, अगर मान लीजिए 2 जुड़ेगा तो उसको डाईपेप्टाइड बोलेंगे, जैसा भी जो एग्जांपल दिए।
ठीक है। और यहाँ पर आर अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। ये जो आर हो गया, ये आर यहाँ वाला ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 3 जुड़ेगा तो उसको ट्राईपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। अगर बहुत सारा जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक। अब ऐसा पॉलीपेप्टाइड, द पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड which have the molecular weight greater than 10,000 U is known as proteins, ठीक। क्या बोले, ये हो गया प्रोटीन। 2 मॉलिक्यूल इसी तरीके से अगर 3 जुड़ा हुआ रहेगा, इधर और एक मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे ट्राईपेप्टाइड। 3 जुड़ा हुआ है, 3 अल्फा अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंक से जुड़ा हुआ है। 4 जुड़ेगा या 5 जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा, 15 जुड़ेगा, 1000 जुड़ेगा। लेकिन उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट 10,000 यूनिट से यू ये यूनिफाइड मास है। यू क्या है यहाँ पे, यूनिफाइड मास। इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अभी क्या हो गया, प्रोटीन हम लोगों के बॉडी के लिए बिल्डिंग मटेरियल है। इसके साथ साथ ये जो बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट करेगा मतलब एक जैसे दूसरा जगह जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर स्पेरिकल होता है, ये स्पेरिकल शेप होता है। और जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है उसका स्ट्रक्चर रॉड टाइप का होता है, ठीक है। तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और इसका क्या होता है, स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फाइबर लाइक जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइबरियस प्रोटीन, और इसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में। ये किस में हेल्प करता है, बिल्ड करने में। जैसे हम लोगों का नाखून में होता है केराटिन, वो फाइबरस प्रोटीन का एग्जांपल है। और जो जैसे एंटीबॉडीज हो गया, ठीक है, इंसुलिन हो गया, ये हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसका स्ट्रक्चर, फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक। पहला ये प्रोटीन जो रहेगा, ये प्रोटीन लीनियर जुड़ा हुआ रहेगा। लीनियर किसके बीच में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये मॉलिक्यूल्स आपस में पेप्टाइड चेन बना के एक पॉलीमर बना हुआ है, ठीक। तो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटीन का दूसरा, जिसमें क्या होता है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखता है जो कि हेलिकल फॉर्म में होता है, अल्फा हेलिक्स। ये या तो ये अल्फा हेलिक्स वाला है, ठीक है, हेलिक्स। या फिर और एक होता है बीटा सीट, ठीक है, सीट स्ट्रक्चर। ये दोनों में से एक होता है, ठीक है। इसको मोटा कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स हो, एक एक प्रोटीन का एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड को बना दे रहा है, ठीक। फिर आते हैं इसका टर्सरी स्ट्रक्चर, फिर आएंगे इसका ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये घूम रहा, ये एक साथ घूम रहा। यहाँ पे ट्विस्ट होगा तो इसको भी दिखेगा, ट्विस्ट को भी बताएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर,
ठीक है, ये हो गया हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर, ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और फिर ये जो जनरली फिर क्या होता है कि ये हो गया आपका ये और ये फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए ये एक था प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर था, और इसी के साथ ये वाला एक हो गया आपका टर्सरी स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर मिला हुआ है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये मेरा हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये हो गया मेरा टर्सरी स्ट्रक्चर, TRT TERTIARY टर्सरी स्ट्रक्चर। और इसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी, QUATR क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको वैसे डबल कर लीजिएगा, क्लियर। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या होता है, सिर्फ लिंक पता चलता है, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड का चेन पता चलता है, ठीक है। फिर उसका जो एक्चुअल फॉर्म होता है, या तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म या फिर बीटा शीट फॉर्म, ये इसको सेकेंडरी बोलते हैं। जब ट्विस्टिंग होता है, जब ट्विस्टिंग जहाँ जहाँ घूमता है उसको भी दिखाते हैं, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। और सेकेंडरी और टर्सरी का जो मिक्सचर होता है, क्योंकि यही फॉर्म मिलता है, जनरली यही फॉर्म मिलता है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आते हैं डीन्यूट्रेशन, डीनेचुरलाइजेशन, NATURATION, डीनेचुरलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है कि प्रोटीन को, ठीक, प्रोटीन बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है, अगर उसके साथ कुछ फिजिकल चेंज करते हैं, कुछ फिजिकल चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे हीट करना, ठीक है, या फिर कोई केमिकल चेंज करते हैं, कोई केमिकल चेंज करते हैं, जैसे रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ एसिड, बेस, सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसको लूज कर देता है, लूज कर देता है। तो इसी जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को, ठीक है, या ये फिनोमिनन को, इस फिनोमिनन को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग, एक बार उबाल देने के बाद उससे फिर और बेबी पैदा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर कर्डिनिंग ऑफ मिल्क, एक बार मिल्क को ये करने के बाद वो अपना जो प्रोसेस होता है उसको खो देता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा, ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे एंजाइम्स, दूसरा हो गया विटामिन्स, तीसरा हो गया हार्मोन्स, चौथा हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड में क्या, DNA और RNA, ठीक है। चलिए चलिए।
थैंक यू। और थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, पहुँचाइए बहुत ज़्यादा जन तक। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद।